नमस्ते। अगर आप कनाडा का प्लान बना रहे हो और कंफ्यूज्ड हो कौन सा वीज़ा अप्लाई करें तो ये वीडियो है स्पेशल आपके लिए। आज मैं आपको विजिटर, स्टडी, वर्क, स्पाउस वर्क परमिट की सारी ऑप्शंस बताऊंगी किसके लिए और कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप कनाडा सिर्फ घूमने, फैमिली से मिलने या शॉर्ट बिजनेस ट्रिप के लिए जाना चाहते हो तो आपको विजिटर वीज़ा चाहिए, जिसे टेम्पररी रेजिडेंट वीज़ा भी बोलते हैं, की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए देखते हैं कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले IRCC के पोर्टल पर जाएं और इस वेबसाइट को करें क्लिक। उसके अंदर जाते ही आपको दिखेंगे ढेर सारी वीज़ास की ऑप्शंस। जैसे ही आप इसको स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये विजिट कनाडा पर आपने करना है क्लिक विजिटर वीज़ा के लिए। तो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए विजिटर वीज़ा के लिए आपको यहाँ पर डिटेल में मिल जाएगी, जैसे कि कौन, कैसे और अप्लाई करने के बाद आपको क्या क्या प्रोसेसिंग है, वो सब की डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो वैसे ही जैसे कि अभी फीफा वर्ल्ड कप चल रहा था, उसके लिए भी इन्होंने एज अ विजिटर वीज़ा की ऑप्शन निकाली थी, तो आप अप्लाई कर सकते थे। बट अभी आपके लिए जैसे यहाँ पर ऑप्शन है विजिटर वीज़ा, वहाँ पर हम करेंगे क्लिक। वहाँ पर आपको देखने के मिलेंगे एवरी डिटेल, जैसे कि यहाँ सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा कौन ये विजिटर वीज़ा ले सकता है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो और आपको आपके अप्लाई करने के बाद आपको क्या और सी प्रोसेसिंग टाइम, जो भी फ़ीस है वो भी डिटेल में मिल जाएंगी। प्रोसेसिंग टाइम वेरी करता है हर कंट्री के अकॉर्डिंग, जैसे कि 1 मंथ, 2-3 ऐसे वेरी कर सकता है टाइमिंग, तो उसका कोई फिक्स्ड नहीं है। बट चलिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो और आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपके पास है एक वैलिड पासपोर्ट तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऑफिसर को कन्विंस करना होता है, जिसके लिए आपको सिर्फ वैलिड पासपोर्ट ही नहीं, उसके लिए कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जैसे उसमें आप देख सकते हो कि जैसे वो ऑफिसर देखेगा कि आपका वैलिड पासपोर्ट है, आपका ट्रैवलिंग का रीज़न गुड, रियल वैलिड है, आपको जो भी ट्रिप है उसके लिए आपके पास जो इनफ मनी होनी चाहिए, बैक होम, जॉब, फैमिली, प्रॉपर्टी एक्सेट्रा, वो भी आप का देखते हैं कि हाँ आपके पास जो स्टेबल इनकम है और साथ ही साथ आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। अगर आपने पहले कहीं किसी कंट्री में ट्रैवल किया तो उसका भी रिकॉर्ड चेक होता है कि हाँ आपका रिकॉर्ड कैसा है पहले ट्रैवलिंग का। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। सबसे बड़ी बात, आपका पासपोर्ट होना चाहिए वैलिड। और अगर आपका पासपोर्ट नहीं, जैसे एक्सपायर होने वाला है, जब आप कनाडा में लाइक 6 मंथ 3 मंथ रहने आ रहे हो, उस टाइम पर आपका जो पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है, तो वीज़ा लगवाने से पहले अपना पासपोर्ट जो रिन्यू करवा लेना। और उसी के साथ दूसरी बात, आपको चाहिए एक डिजिटल फ़ोटो, अपनी बैंक स्टेटमेंट्स या फिर प्रूफ ऑफ फंड्स। और उसी के साथ अगर आप फैमिली या फ्रेंड्स के पास जा रहे हो तो इनविटेशन लेटर भी चाहिए होगा। और भी डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं बेस्ड ऑन योर केस। IRCC रिक्वेस्ट कर सकती है। वही कैसे अप्लाई कर सकते हो, आजकल ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, तो आप अपना IRCC पोर्टल पर जाकर अकाउंट क्रिएट कर सकते हो और उसके साथ कुछ आपको क्वेश्चंस पूछेंगे तो उसके आप आंसर्स देना। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म होगा, वो फिल करना पड़ेगा। उसमें आप लाइक जो भी अपनी डिटेल डालो तो देखना कि आपने प्रॉपर जो भी सही है एग्जैक्टली चेक कर ही डालना। उसके बाद फ़ीस पे करनी पड़ती है। अगर आपने पहले तो कहीं कंट्री पर में ट्रैवल किया है तो आपको बायोमेट्रिक्स या फिर मेडिकल एग्ज़ाम की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट अगर आपका फ़र्स्ट टाइम है तो आपको बायोमेट्रिक्स, मेडिकल एग्ज़ाम की मेल आती है। बाद में वीज़ा की वेट और फ़ीस कैनेडियन डॉलर $100 होती है। बायोमेट्रिक्स की भी फ़ीस होती है, जैसे कि 85 ऐसे कुछ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोसेसिंग टाइम इसका कोई भी फिक्स्ड नहीं होता है, कंट्री के हिसाब से, आपके बैकग्राउंड के हिसाब से वेरी करता है। तो उसके बाद जो
विजिटर वीज़ा की वैलिडिटी होती है वो कई सालों तक होती है। कनाडा एंट्री करने के बाद आप सिर्फ पहले 6 मंथ्स के लिए स्टे कर सकते हो। अगर और भी कोई डिटेल्स चाहिए तो कमेंट करना, मैं एक प्रॉपर वीडियो डाल दूंगी, आपको इजी रहे तो। ऐसी ही अगली एक और ऑप्शन है स्टडी परमिट की। ये एक ऑफिशियल परमिट है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कनाडा के एलिजिबल डिजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन यानी DLI में पढ़ाई करने की परमिशन देता है। इसके लिए पहले आपके पास कनाडा के एक कोई भी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर, जिसे लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भी कहते हैं, चाहिए। इसके बाद प्रूफ करना होता है कि ट्यूशन फीस, कनाडा में रहने का खर्चा आप अफोर्ड कर सकते हो या फिर नहीं। आज के रूल के हिसाब से बहुत से पोस्ट सेकेंडरी एप्लीकेंट्स को लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस के साथ साथ प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर, आप जिसको PAL भी चाहिए बोलते हैं, वो भी चाहिए होता है। जैसे मास्टर कर रहे हो अगर आप, या फिर आप डॉक्टरल स्टडी कर रहे हो जो कि आप पब्लिक इंस्टीट्यूशंस या फिर में कर रहे हो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में, तो उनमें रिक्वायरमेंट होती है पाल की। जनरली आपको इसके लिए भी जैसे कि डॉक्यूमेंट्स हैं, सबसे मेन तो आपका वैलिड पासपोर्ट ही चाहिए। उसके बाद ऑफ़र लेटर चाहिए कॉलेज से, प्रूफ ऑफ फंड्स चाहिए, कैसे आप जो भी अपनी ट्यूशन फीस है जो अपना खर्चा कैसे उठाओगे। और उसी के साथ साथ आपकी एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, मेडिकल एग्ज़ाम, बायोमेट्रिक्स, कोई और भी डॉक्यूमेंट्स आपकी फ़ाइल के हिसाब से जो भी ज़रूरत पड़ती है तो IRCC रिक्वेस्ट कर देती है। तो सबसे पहले अपना कॉलेज या यूनिवर्सिटी कंफर्म करिए, फिर IRCC का अकाउंट बनाइए, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करिए, डॉक्यूमेंट्स अपलोड, फीस पे करना, बायोमेट्रिक्स, मेडिकल एग्ज़ाम, उसके बाद एप्लीकेशन रिव्यू होती है और आपका वीज़ा लाइक आपका पासपोर्ट वो स्टैम्पिंग के लिए मंगवाते हैं और आपका वीज़ा जो आ जाता है। तो इसमें अपना कॉलेज या फिर आप कौन सा कोर्स लो वो पहले ही कुछ ऐसा डिसाइड करो कि आपको PR में कोई दिक्कत ना आए, उस स्ट्रीम में रहकर ही आप PR भी अपनी कंटिन्यू कर सको। प्रोसेसिंग टाइम सेम वैसे ही हर एक वीज़ा का वेरी करता है, आप कौन से लाइक स्टडी ले रहे हो, कैसा आपका बैकग्राउंड है, कौन सी कंट्री से हो, तो इसकी लाइक प्रोसेसिंग टाइम महीनों में हो सकती है। और उसके बाद आप जैसे स्टडी परमिट पर होते हो तो जैसे अभी के हिसाब से आप 24 आवर्स एक हफ्ते के काम कर सकते हो। बट अगर आपको समर्स या फिर विंटर ब्रेक्स हैं तो उसमें आप फुल टाइम भी अपना जो काम है वो कर सकते हो। उसके बाद आप ग्रेजुएट होकर अपना PGW पे अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की या कोई और प्रोसेसिंग के बारे में तो कमेंट कर बताना मत भूलना, तो मैं एक और वीडियो इसके लिए भी क्लियरली प्रॉपरली डाल दूँगी। के बाद ऑप्शन आती है वर्क परमिट की। सबसे पहले एम्प्लॉयर स्पेसिफिक वर्क परमिट। इस परमिट के साथ आप सिर्फ उस एम्प्लॉयर के लिए काम कर सकते हैं जिसके नाम आपके वर्क परमिट पर लिखा होता है। इसके लिए आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स को मीट करना पड़ता है, जिससे कि उस स्ट्रीम की जॉब का एक्सपीरियंस, नॉलेज, कुछ जॉब्स में LMI भी होता है। वैलिड पासपोर्ट, जॉब ऑफर, वर्क एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशनल प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स, LMIA डॉक्यूमेंट्स अगर आप अप्लाई कर रहे हो LMIA के लिए, कुछ ऐसे आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अगर आप एज अ एम्प्लॉयर से डायरेक्ट अपना वर्क परमिट अप्लाई करा रहे हो तो आपको जॉब ऑफ़र जो उसने किया वो भी आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। तो कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए। उसके साथ ही एक और ऑप्शन होती है ओपन वर्क परमिट की, जैसे कि ये ऑप्शन में सिर्फ स्टूडेंट्स या फिर आपका स्पाउस इस परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हो वर्क के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपकी डिटेल्स, बेसिक जो भी पासपोर्ट, स्टडी परमिट की कॉपी, आपके डिग्री कॉलेज से जो आपको मिली है, जो आपकी ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट्स हैं,
ये सब आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। और आपके पास 180 दिन का टाइम होता है स्टडी कंप्लीट होने के बाद, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद एक और ऑप्शन आती है जो कि है स्पाउसल वर्क परमिट की, जिसके लिए आपके पार्टनर को टीयर 0, 1, 2, 3 की जॉब रिक्वायरमेंट्स चाहिए। साथ ही प्रूफ ऑफ फंड्स, आपकी जो मैरिज है वो रियल है उसका सर्टिफिकेट, वैलिड मैरिज सर्टिफिकेट, कॉमन लॉ इन पार्टनर अगर आप 1 साल से साथ में रह रहे हो कि ये भी ऑप्शन होती है। और उसके बाद आपका एड्रेस प्रूफ कि हाँ जो भी आप साथ में रह रहे हो, कोई भी बिल्स, पार्सल्स जो भी आप शो करना चाहो, और दोनों की पिक्स, चैट, कॉल्स, ऐसे बहुत से डॉक्यूमेंट्स आपको उसमें सबमिट करने पड़ते हैं। और इसमें एक और बात, आपके पार्टनर का एटलीस्ट वर्क परमिट 16 मंथ्स के लिए वैलिड होना चाहिए, तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। इसका भी कोई भी प्रोसेसिंग टाइम फिक्स नहीं होता है, ऐसे ही आपको ये सारी एप्लीकेशंस सबमिट करनी पड़ती है। तो ये वीडियो मैंने बनाई थी कुछ बेसिक्स क्लियर करने के लिए। अगर आपको पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट कर बताना अगर आप किसी भी वीज़ा के बारे में डिटेल में वीडियो चाहते हो। थैंक यू सो मच।